हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये मेरा स्टैटिक जीके वाला बैच लिया है। इसमें मैंने अभी तक आपको इंडिया की इंट्रोडक्शन पढ़ाई है। इंडिया की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये सिखा दिया हमारी कंट्री के नाम क्या क्या हैं, हमारे सिंबल्स क्या हैं, और थोड़ी बहुती बातें झंडे के बारे में बता दिया, नेशनल एंथम के बारे में बता दिया, नेशनल सॉन्ग के बारे में बता दिया, एम्बलम के बारे में बता दिया। ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। अब मैं आपको धीरे धीरे आगे चीज़ें सिखाने लगूंगा, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कभार मैं भी ऐसे YouTube पे अगर वीडियोस देखता हूं तो मैं भी चाहता हूं कि चलो ये आगे कर दूं, थोड़ा जल्दी पढ़ लूं। क्या पता आप में भी ये बात होती हो। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपने बस मोबाइल सामने रख के सिर्फ सुनना है। ये लिखा हुआ मटेरियल आपको मैं दूंगा। जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको लिखना नहीं चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा है, आप कितना कुछ लिखोगे। ये मैं आपको सारा PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इसी बैच में, PDF सेक्शन में। आप सिर्फ सुनिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडिया की पर्सनैलिटीज़। क्या पढ़ रहे हैं हम? इंडिया की पर्सनैलिटीज। यानी कि जो भी कोई बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे उसको तारीख सदियों तक याद करती है। ठीक है, मैं भी ऐसे बंदे को याद रखूंगा, आप भी याद रखोगे, दुनिया भी याद रखेगी, और एग्जामिनर भी चाहेगा कि आप बच्चे वो याद करो, तो मैं आपको याद कराऊंगा। देखो जी, यहां पे जो भी लिखा है आपने इस पे नजर नहीं दौड़ानी है जब तक आपको मैं ना बोलूं। आपने बस ये बंदे के नाम पे फोकस करना है। क्या लिखा है यहां पे? सी राजागोपालाचारी। क्या लिखा है ये? सी राजागोपालाचारी। एक बार फिर से सुनो, क्या लिखा है ये? सी राजागोपालाचारी। आओ मैं आपको बताता हूं ये सी राजागोपालाचारी कौन है। तो क्या आप रेडी हैं सुनने के लिए? चलो जी, बहुत सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन यहां से निकलेंगे, सुनते जाओ। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है। मेरे प्यारे बच्चों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 31 दिसंबर 1600 को आई थी। कब आई थी? 31 दिसंबर 1600 को। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में किसने लाई थी? लाने वाली लेडी थी क्वीन एलिजाबेथ। कौन लेडी थी? क्वीन एलिजाबेथ। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए, मास्टर जी इनके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ाओ, टाइम मत वेस्ट करो। अगर मैं आपको इनके बारे में यहां पे ये 3-4 लाइनें जो यहां लिखी हैं ये पढ़ के रीड करके सुना दूं, फिर मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं। ये तो कोई भी बंदा कर सकता है। आप में से कोई बच्चा आए यहां पे ये देख के पढ़ाए, चलो जी हो गया। एक आम टीचर में और एक एक्सपर्ट में ये फर्क होता है। वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, बच्चे को वास्ट नॉलेज देता है। मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा, इसलिए ये वाली बातें आपको सुना रहा हूं। सुनते जाओ। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ ने लाई थी। किसने लाई थी? क्वीन एलिजाबेथ ने। मैं जब किसी बात पे फोकस करवाऊं वो बात इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सुनते जाओ। JKSSB क्लास 4 2021 के पेपर में पूछा गया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी किसने लाई? क्वीन एलिजाबेथ ने लाई, क्वीन विक्टोरिया ने लाई, और भी 2-3 ऑप्शन थे। तो आंसर क्या होगा? क्वीन एलिजाबेथ। किस पेपर में पूछा गया? JKSSB क्लास 4 2021। और इसी तरह के और आगे पेपर में क्वेश्चन बताऊंगा।
मेरे प्यारे बच्चों, जब ये इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, इसके बाद अंग्रेजों ने इंडिया में एक लड़ाई लड़ी थी 1757 में। इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अभी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा किसके बीच हुई, क्या हुआ, मुझे आपको इस बंदे की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। क्या हो गया जी? बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में अंग्रेजों ने एक पोस्ट बना दी। इस पोस्ट का नाम है गवर्नर। क्या नाम है जी? गवर्नर। फिर इसके बाद एक और लड़ाई लड़ेंगे इंडिया में अंग्रेज 1764 में। अब ये जो पोस्ट गवर्नर थी, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। गवर्नर पोस्ट को बड़े लेवल पे बढ़ा चढ़ा के बताया गया। मगर ये गवर्नर था कौन? अंग्रेज। अभी इतना सुनो, गवर्नर कौन था? अंग्रेज। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में एक लड़ाई होगी 1857 में। इसको बोलेंगे इंडिया में एक रिवॉल्ट हो गई, है ना? ये तो आपको पता है, मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूं। इस रिवॉल्ट के बाद इंडिया में थोड़ा सा अगर और पीछे चलता हूं तो थोड़ा सा और पीछे चलता हूं, 1833 में इंडिया में एक एक्ट पास हुआ था, चार्टर एक्ट। इस एक्ट में नई पोस्ट बना दी गई, गवर्नर जनरल। क्या पोस्ट बना दी गई? गवर्नर जनरल। तो मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नर भी अंग्रेज, यहां वाला गवर्नर भी अंग्रेज, ये वाला गवर्नर जनरल भी अंग्रेज। ये सब कौन है? अंग्रेज। आगे चल के एक लड़ाई होगी इंडिया में 1857। इस लड़ाई के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत हो गई खत्म, और हुकूमत आएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। किसकी हुकूमत आ गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। केएस के पेपर में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया 2 बार। 1857 में इंडिया में किसकी हुकूमत आ गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसकी? क्वीन विक्टोरिया की। यहां मैंने आपको बताया क्वीन एलिजाबेथ, और यहां आ गई क्वीन विक्टोरिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में एक नई पोस्ट बना दी गई। इस पोस्ट का नाम हो गया गवर्नर जनरल एंड वायसराय। क्या नाम हो गया? गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ये पोस्ट इंडिया में बना दी गई। मगर ये गवर्नर जनरल और वायसराय भी कौन था? अंग्रेज। कौन था प्यारे बच्चों? अंग्रेज। यानी कि 1600 से लेके 1857 तक एक सिंगल इंडियन बंदा गवर्नर जनरल नहीं बना। अब आगे सुनो, इंडिया होगा आजाद कब? 1947 में हो गया जी आजाद। अब भी इंडिया में वायसराय होगा, इसका नाम होगा लॉर्ड माउंट बैटन। क्या नाम होगा? लॉर्ड माउंट बैटन। अब फिर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक एक सिंगल इंडियन गवर्नर नहीं बना, गवर्नर जनरल नहीं बना। अब भी कौन है? लॉर्ड माउंट बैटन। और लॉर्ड माउंट बैटन का नाम तो आपने दर्जनों बार सुना होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में।
सुना कि नहीं? और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो भी आपने इस बंदे का नाम बहुत सुना है। अब और आगे सुनो, जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया से रिटायर हो गया 1949 में, अब लॉर्ड माउंटबेटन की जगह इंडिया में पहला और आखिरी इंडियन जिसको गवर्नर बनाया गया वो है सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो सी राजगोपालाचारी हैं, अब कुर्सी पे कौन बैठेगा? सी राजगोपालाचारी। ये सी राजगोपालाचारी जो हैं, ये ध्यान से मेरी तरफ देखो, ना इनसे पहले कोई बंदा इंडिया का गवर्नर बना, ना इसके बाद कोई बंदा इंडिया का गवर्नर बना। इसका मतलब जो ये सी राजगोपालाचारी हैं, दिस सी राजगोपालाचारी इज फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सी राजगोपालाचारी। अब जब आप हिस्ट्री वाला टॉपिक मुझसे पढ़ेंगे तब वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने बताया है। पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक के बारे में मैंने बताया है वहां पे कि विलियम बेंटिक ने क्या क्या काम किए, सती को एबॉलिश करवाया इसने और बहुत सारे काम। फिर मैंने गवर्नर जनरल और वाइसराय डलहौजी के बारे में बताया है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताया है, और लॉर्ड माउंटबेटन। जितने भी बीच में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय बताए हैं वो सब वहां पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक आपका रिकॉल सेशन था और पढ़ना हमने सी राजगोपालाचारी के बारे में। अब आप मेरी तरफ देखो, यहां देखो बच्चे लोगों, इंडिया का पहला और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल कौन रहा? सी राजगोपालाचारी। अब फिर सी राजगोपालाचारी के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? सी राजगोपालाचारी के बाद इंडिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर की पोस्ट एबॉलिश कर दी गई थी अंग्रेजों के टाइम की। तो सी राजगोपालाचारी के बाद क्या हो गया? गवर्नर जनरल बन गए। अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपके दिमाग में एक स्टोरी फीड कर पाया हूं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो, अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। सी राजगोपालाचारी का निक नेम था राजा जी। राजगोपालाचारी वाज लास्ट और पहले गवर्नर जनरल ऑफ रिपब्लिक इंडिया। और जब भी महात्मा गांधी जी इनको मिलते थे, गांधी जी बोलते थे, अरे यार तुम्हें देख के मेरा मन खुश हो जाता है, आप मेरे कॉन्शियंस कीपर हैं। हु इज कॉन्शियंस कीपर ऑफ गांधी? कॉन्शियंस कीपर मतलब रूह को ताजा करने वाला बंदा। हु इज कॉन्शियंस कीपर ऑफ गांधी? सी राजगोपालाचारी। और जब आप आगे मेरे से नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो मैंने पढ़ाया है उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क is named after C. Rajagopalachari, first and last Indian Governor General of Republic India। ठीक है, चलो जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया सी राजगोपालाचारी। मैं क्योंकि ये जो सेशन होगा आपका ये सिर्फ सुनने वाला होगा, ये आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा आपके पेड बैच में, आपके रिस्पेक्टिव पीडीएफ में। तो ये मैं क्या करूंगा, थोड़े शॉर्ट वीडियोस लाऊंगा ताकि आप कहीं ड्राइव कर रहे हूं, कहीं जा रहे हूं, वीडियो लगाई, ईयरफोन लगाया, सुन लिया जी, चलो जी, सी राजगोपालाचारी के बारे में आपको पता चल गया। अब आप मेरी तरफ देखो थोड़ा, यहां मेरी तरफ। इंडिया में अंग्रेज कब आए? 31 दिसंबर 1600 को। किसने लाई है ईस्ट इंडिया कंपनी? क्वीन एलिजाबेथ। अब इंडिया में अंग्रेजों ने ढेर सी लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों के बाद इंडिया में अंग्रेज पावरफुल हो गए। बैटल ऑफ प्लासी हो गई, बैटल ऑफ बक्सर हो गई, और काफी सी लड़ाइयां होगी जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे।
अब मेरे प्यारे बच्चों 1857 के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म और इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत स्टार्ट हो गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद इंडिया में फिर ये सब हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी इज फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, रिपब्लिक इंडिया। इनके नाम पे राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और ही इज नोन एज कॉन्शियंस कीपर ऑफ गांधी। ठीक है, चलो जी, आज इतना सुन लिया। आज का एपिसोड में बस करता हूं, अगला एपिसोड थोड़ा लंबा लाऊंगा, तो थैंक यू, बाय बाय।